एवरीवन, वेलकम टू टेक्स डी के फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी युक्ति पब्लिकेशन में करा रही हूँ, जिसमें से आपका साइंस आज से स्टार्ट हो रहा है। और साइंस में जो मैंने पहला पार्ट उठाया है वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो है मानव शरीर क्रिया। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार डेवलप होते हैं? 20। मानव सदस्य का युक्ति पब्लिकेशन की एक खासियत है, इसमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग के संग में संपन्न होता है, छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेशमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेशमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे रिलेटेड है? हृदय से, हार्ट से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होता है? यहाँ पर 80 से लेकर के 82% तक। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा, आयरन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स का उत्पन्न होता है तो भोजन के रूप में सहायता करता है एक्स, हाइड्रोक्लिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। एंड पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत यानी कि लीवर। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायलिस्टिक होता है कितना? 120 mm और 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? बेटा, जब दौड़ लगाते हो तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है वो लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब टाइम। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का वर्ग क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WCB। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रस्तान कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आपका यकृत है। मानव शरीर में लाल रक्त कण जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में।
स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अवटु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। सामान्य निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्लैंड से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्लैंड से प्रस्तावित होते हैं? एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका यूज होता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु थायरॉइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से? पैनक्रियास द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित होता है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है किसे? पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिनका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्लैंड। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वम एडम एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियाँ। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टैपीज। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये आपका एक कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक यहाँ पर क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है।
अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं आपकी अस्थि मज्जा में। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca, कैल्शियम की। अगला है, मनुष्य में सामान्य निरन्य यानी कि फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 1000 ml रुधिर होती है 80 to 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg तक। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब घटेगा या बढ़ेगा? तो वो बढ़ता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घास्थि में। स्तन पानियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव है एक ग्लाइकोलिपिड का। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया हैं। गर्भाशय वॉर्म के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्लैंड सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्लैंड। मानव शरीर में हार्मोन से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावर्तु हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी कि फर्टिलाइज करता है? डिंबवाहिनी फैलोपियन नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का जो दाब है वो घटेगा या बढ़ेगा? तो वो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदान्त्र। किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। अगला चैप्टर है रक्त समूह। रक्त समूह का पहला क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का यहाँ पर क्या है? ओ है, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो जाएगा? ओ। कोई बी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी और बी वाले को। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसके तो दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित क्या हो सकता है? रुधिर वर्ग ए या बी। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना, यानी कि पॉजिटिव होना, RS पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने पर ऐसा होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB है। AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिबिंब का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB का। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वत्रिक दाता O ग्रुप होता है। यदि किसी पुरुष का रक्त AB हो तथा महिला का B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? O। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो वो होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना।
अगला है निम्न रक्त वर्ग सार्वधात्री होता है तो वो होता है ओ, और सर्वग्राही ए बी होता है आपका। अब है चैप्टर नंबर 3 मानव अस्थियां। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कान में है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टैपीज। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 29। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अब अगला चैप्टर है आपका श्वास और पोषण। एथलीट को किसमें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान होने का रीज़न ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्यों? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लूओरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। द्राश्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा आयरन। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्के से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? 50। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटा होने की। हैजा का रीज़न? जीवाणु। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5 और N1 से। किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? फ्लूओरीन।
बैरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आगे देखेंगे, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा क्या होती है? वसा। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा करती है क्या? सल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी रक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ये। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? एमनीशिया। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का रीज़न है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूद के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च की। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश होता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनीमाता रोग का रीजन पारा। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का यूज़ किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? परासरण है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। कैसीन दुग्ध होता है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं, इनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? कैसीन। असंतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट।
पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग हो जाता है? कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कहाँ पता चला? जापान। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। कालाजार का रोगवाहक सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग की कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन AZD। किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग एस्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी आंवला। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। निम्न में किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण इनकी उपस्थिति है? कैरोटीन। BMT परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए किसकी? ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है एक विषाणु। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलकंड यानी कि घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्लैंड को। मलेरिया का संक्रामक बीजाणुज स्पोरोजोआइट कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। और फ्रेंड्स, इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है विटामिन्स। तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है यकृत में। थाइमीन क्या है? विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 400 कैलोरी। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत की तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए विशेषता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? वो है विटामिन बी यानी कि विटामिन के। ऑप्शन बी विटामिन के। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? के। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वो है आपका B12। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6।
रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रतौंधी निम्नलिखित में किसी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं, आपका चैप्टर नंबर 6। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, एंड चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से रिलेटेड है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो आपका जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल एल्गी का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? पारिस्थितिकी। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सांपों का, सर्पों का। डर्मेटोलॉजी में स्टडी होता है त्वचा तथा उसके रोगों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका स्टडी होता है? अस्थियों का। अगला है यहाँ पर चैप्टर नंबर 7। अन्य फैक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण? लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग? एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची के RNA। एड्स का कारण? वायरस। HIV का फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। किस खसरा जो है किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका विषाणु की। आलू में मोज़ेक रोग होता है, तो मोज़ेक रोग किस में होता है? आलू में। और इसका रीज़न क्या है? विषाणु। मशरूम क्या है? एक कवक है, लाइकेन है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे क्या है? कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? चिकनगु। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? फ्लोरीन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प? वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प समूह? रैप्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना।
आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो क्या है? क्लोरोक्वीन है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या होता है? उभय लिंगाश्री होता है। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग के कारण कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का यूज होता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूमयानुवर्तक होती हैं। अधिकांश पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था यहाँ पर हरगोविंद खुराना। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वॉटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। DNA के डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया है? वॉटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्जीकॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? JC बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद होता है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं
जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पाद पाल्य एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं ज़ीरोफाइटस। पारिस्थितिकीय नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकीय सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या होते हैं? संकटापन्न। भारत में पारिस्थितिकीय अनुसंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख घटक या कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन कितनी सांद्रता इनके संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हयासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थानी। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय ओजोन आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? XY। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र पर सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y और स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुरुष के वर्णांध होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का यूज होता है? DNA फिंगर प्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया है? जी मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए होता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर। जेनेटिक्स किसका स्टडी है? आनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैले
सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। सार्क मछली कितनी हड्डियां होती हैं? 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ये भेड़ का। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकिलवक। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? एक स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी क्या है? कीवी। आर्कियोपेट्रिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तपेदिक। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिकीय रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हेमोफीलिया। निम्न में कौन व्याधि अनुवांशिक है? हेमोफीलिया। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? विटामिन आयोडीन की कमी से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो वो है आपका रक्तलापता। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा। स्तन पाई के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिकम। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? बत्तख में। डायनोसारस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? हैपेरिन। मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। फिरोमोनस पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। अधिकांश कीट जो इंसेक्ट होते हैं वो श्वसन करते हैं आपके वातक तंत्र से। वातक तंत्र। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में हेल्प मिलती है? गैम्बूसिया। मधुमक्खी में पुंप धूप यानी कि ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गंजदंतर के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए होता है? पक्षियों के। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है ढोल। विभिन्न जातियों की एक्स सिटू संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्मिक। चिकित्सा संबंधी आविष्कार इंसुलिन की खोज रबैटिन। हैजे का टीका रॉबर्ट कूच। डीडीटी का डॉक्टर पॉल मुलर। आरएनए आर्थर बर्ग व जेम्स वाटसन। डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रिक। एस्प्रिन ड्रेसर। कुनैन रेबी। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। बैक्टीरिया लेवेनहॉक।
पेनिसिलिन, फ्लेमिंग एंड फ्लोरी, विटामिन फंक, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉपकिंसन एंड विटामिन डी एफ जी हॉपकिंसन, चेचक का टीका जेनर, टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच, स्टेथोस्कोप लैनिक, टाइफाइड रोबर्ट, हृदय परिवर्तन क्रिश्चियन बर्नार्ड एंड क्लोरोफार्म हैरिसन, मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। सो फ्रेंड्स, आपका युक्ति पब्लिकेशन का साइंस का पहला पार्ट बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जल्दी ही आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको जल्दी ही उसके भी वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।